हरे कृष्ण। अपनी गढ़वाली भाषा में प्यारी प्यारी गढ़वाली भाषा में भगवत गीता बोलने की कोशिश करना लगी छ। सभी सुनने वाली भाई बहनों, वैष्णवा वैष्णवी, गोपा गोपियों तई और सभी भक्त वृंद प्रेमियों तई सर्ववंद्या देवी दासी माता जी को दंडवत प्रणाम स्वीकार करी लियाना करे आना स्वीकार करे आना स्वीकार करे आना। थोड़ा कंफ्यूजन हो लूँ कि हमारे का थोड़ा इन्हें दूसरी बात बोला, थोड़ा इन्हें तो सोचते कि थोड़ा बीच वाला शब्द बोला जो सब होता है अच्छा लगा है ना, फिट हो जाओ सबको वास्ता फिट हो जाओ सब। ओम अज्ञानतिमिराम नस्या ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूप सागरजातं सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सागणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मका वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञाना वासुदेवा परा तप वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परा गति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। कृष्णे सदामुपगति धर्म ज्ञानादिभिसा कलो नष्टो दृशामीसा पुराणार्को उदिनोदिता नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टु किम्। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेदं पवित्रोंकार ऋक्साम यजुरेव च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 2 श्लोक नंबर 12। नत्वेन अव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपा न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् न तू लेकिन एवा निश्चय ही अहम मैं जातु कई समय में कई काल में कई समय में ना नी आसम तू आसम था तू आसम था न नी तुम न नी इमे यू सब जन अभिधा राजागण न कभी न चा भी एवो निश्चय न नी भविष्यामा रौलना सर्व वयम हम सब अतः परम ये माँ आगे अनुवाद है मतलब इनु कभी नहीं हुए कि मैं निरय हो या तुम निरय हो को बोलने लगे। अच्छा न भगवान श्री कृष्ण अपना परम प्रिय शिष्य पृथापुत्र महाबाहु अर्जुन ताई अपना कमल रूपी मुख से ग्रंथ भगवत गीता को अमृत भगवत गीता की अमृत वाणी सुनाना लगे छन। बल इन दबल कभी नहीं छे कि न मैं रहे और न तुम रहे हैं। और या तुम निरय हो अथवा और ये तुम निरय हो और यू समस्त राजा निरय हो और ये सभी राजा निरय हो इन तक कभी नहीं हुए। और न इच्छा कि भविष्य में हम लोग निरोल और हम जो न इन में का भी नहीं कि हम लोग भविष्य में निरोला। भगवान श्री कृष्ण अपना परम प्रिय शिष्य अर्जुन तय अपना कमल रूपी मुक्सी अमृत वाणी बताना लगे। अच्छा बताई बोली अमृत वाणी बोली भगवान श्री कृष्ण ना अपना कमल रूपी मुक्सी अर्जुन तय अमृत वाणी बोली। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रपात महाराज ना बोली छ। तात्पर्य वेदों में कठोपनिषद में और श्वेताश्वर उपनिषद में भी बोली गए छ कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों का कर्म तथा कर्म फल का अनुसार क्योंकि अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक छन वही भगवान अंश रूप में हर जीव का हृदय में वास कर दो ना। सिर्फ साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख दो ना पूर्ण एवं पूर्व और शाश्वत शांति प्राप्त करी पाना। साधु पुरुष जो होना ना जो कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का तय समझ दो छ सत्य समझ दो क्योंकि बताई वाणी को
अमृतवाणी का नियमों को पालन करना न, अपना वास्ता कुछ नहीं करना। इन्हीं की मैं तो हूँ अच्छ लगणों में तय फल तय लीलोल में तक बना जो भगवान श्री कृष्ण का वास अच्छो होना चाहिए। तो जो एक ही ईश्वर का भीतर भैर सब कुछ देख दो चाह, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का भीतर भैर देखो चाह, बाकी और का क्योंकि टक वक निरने न ध्यान निरनु न पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त क्या क्यों होने तब क्यों नहीं पूर्ण जो है ना शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता। संत के घर सदा बहार, संत करे अपनी पूरे हृदय से सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण को प्यार, और संत के घर सदा बहार। गौमुख से निकली गंगा भागीरथी पावनी, भगवत गीता पियरो जनी कितानी, भगवत गीता पियरो जनी कितानी। साधु संत जो छ न वे अमृत पी लेना, और उन्होंने अमृत को घूट पियली। भगवान ते देखना कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं, और क्या छ शाश्वत शांति आनंद से विभोर होया छ होना रहना। नित्यानां चेतनास्य चेतनानां एको बहूनां यो विद्या विदधाति कामान् तमात्मास्थं ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति शाश्वतो नेत्रेषाम्। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन ते प्रदान करी न भगवान ना, वही विश्व का कठो उपनिषद में 2.13 में जो छ न कठो उपनिषद का वही विधि विश्व का वो समस्त पुरुषों ते प्रदान करी न, जो विद्वान होने का दावा तय करदान किले जो का धनराशि ज्ञान राशि न्यून छोटा छ न, भगवान या स्पष्ट बोलदा ना कि वो स्वयं अर्जुन और युद्ध भूमि में एकत्र सारा राजा शाश्वत प्राणी छ, और अर्जुन और ये जो सारा राजा तक एकत्र छ न वो शाश्वत प्राणी छ। वो कोई मेरा जैसा साधारण इंसान नहीं था। बड़ा बड़ा थुनी मुनि महारथी सारथी बड़ा लोग था ना, भगवान श्री कृष्ण का जो छ न भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। और ये उन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनका पालक छन। भगवान परम पुरुष छन, और भगवान का चिर संगी अर्जुन और तक जो छन वख पर एकत्र सारा राजागण शाश्वत पुरुष छन। येनो
इन्होंने कि ये भूतकाल में प्राणियों का रूप में अलग अलग उपस्थित निथाना और इन भी छ कि वो शाश्वत पुरुष बणी बणी ने बण्या निरला इन भी छ उनका अस्तित्व भूतकाल में भी थे नहीं, भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बण्या रलान और कहते भी शोक करने की कदापि कोई आवश्यकता नहीं छन उनका बारे में। यो मायावादी सिद्धांत का मुक्तिवाद आत्मा माया का आवरण से पृथक हुए थे निराकार ब्रह्म में लीन हुए जालो ना और अपना अस्तित्व खोए देला ना यख मुंग परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हुए पानो ना ये सिद्धांत का समर्थन हुए पाना ना कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करदा ना और यख मुंग जो छन कृष्ण भगवान स्पष्टता भेरी होगी बहुत ही स्पष्टता सी बोलदा ना कि बोली बहुत ही स्पष्ट का साथ में भगवान श्री कृष्ण नाम बोली छा कि भगवान और अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण रलोना जो कि पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होनी छा जो कि पुष्टि की उपनिषदों द्वारा भी होनी छ। अब हम लोग ये मृत्यु संसार में साधारण है ना, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर में आलिन अखबारों में खबर होनी ना है दूरभाष वही क्या बोलोगे थे दूरभाष नहीं अखबारों में खबर होनी चाहिए और मगर ये इतना महान लोग था क्योंकि जो वो छ वेदों में उपनिषदों में क्योंकि कथा बोली थे और बोली जाली त्यों का बारे में त्यों महान राजाओं का बारे में भविष्य में भी उपनिषदों में त्यों का बारे में कथा बोली जाली क्योंकि लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साथ गाथाओं के साथ महाभारत का साथ यूँ कथाओं में गाई जाए ये निचन कि मेरे जना साधारण बैठे हैं हमारे क्या ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछ भाई फलानी जगह को प्रेसिडेंट न्यूज़पेपर में हाल खबर ऊँची कथा नहीं छे सारी दुनिया का चाहिए वो छ न प्रेसिडेंट सबसे बड़ा छ न तो न्यूज़पेपर ही तक रही कि यूँ भौतिक किताबें तक रही त्यों की कथा जो छ न इतना बड़ा है त्यों की कथा जो छ न वो उपनिषदों में नहीं लिखी जानी ना पर महाभारत में जो भी राजा लोग कट्ठा था ना वो यहाँ त्यों की कथा जो छ न सब उपनिषदों में इसलिए भगवान श्री कृष्ण का सब अनन्य भक्त था ना। अब वो था जब वो हुए छ यहाँ तक कि बेचारी माधुरी के भाई भी इतनी इज्जत की दुर्योधन ने उनकी इतना ही इज्जत करी। अब कुंती ने बेचारे ने ही पाली थे दुया लड़का माधुरी तो सती चल गई थे उनको माधुरी भाई की अरे कुंती माँ तो इतना सुंदर उन त्यों की बहन नीचे भाई हिम्मत करके वो तीन सती भेज बेचारी दुख झेली रही और नकुल सहदेव भी तने पाली छ
तो ये अपने भाणजों की तरफ तो आला, मगर दुर्योधन ना ऊँची इतनी सेवा भक्ति की रास्ते मात्र सब रख्या। स्मार्ट था ना, चालाक था दुर्योधन, इतना सेवा करी। और त्यों बल्कि जैने भी ये सेवा करी मेरी, उन सोचे ना कि त्यों का 5 पांडव त्यों का भाणजच ऊ तो इन ध्यान थे कि ये युधिष्ठिर न करे या आओ भगत, कि भीम न करे, कि महाबाहु अर्जुन न करे, कि नकुल न करी ऊपर अरेंजमेंट त्यों तई प्रबंध, या सहदेव न करे। ये भगवान श्री कृष्ण छ स्वयं महीपति भगवान श्री कृष्ण त्यों की तरफ छ यूं लोगों करके ना, पर नहीं वह सेवा तब दुर्योधन न करी। तो उन बोल की बस जैने भी सेवा करी मैं अब त्यों तरफ। दुर्योधन तक हूँ प्रजेंट हुई कि मामा मैं आप मेरे मामा छन, हमारो अगर युद्ध होना था कि वही, अगर आप तो हम मामा छन ना, चालाक छे ना, तो बस त्यों तय दिल मारी के तब दुर्योधन की तरफ लड़ाई करनी पड़ी, सेना मारेगी। और फिर इन नीचे कि अब वो पांडवों ते हारे दे लेना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। दुर्योधन की तरफ मुंह से निकलेगी, जुबान निकलेगी, दुर्योधन चाहे तो चाहे नहीं, पर ठीक है, जो जुबान निकल गई थी, जुबान की ही वैल्यू होनी थी, तो इन तरफ चलेगी ना। तब सामने पर चाहे जब नियमों को पालन करना थे, चाहे तो कहीं नकुल और सहदेव भी होना था, धर्म की लड़ाई थी, ये भी सामने आना था ना। तब भगवान की कृपा से इन्नी वे भगवान श्री कृष्ण था 3 लड़ाई में, पर फिर भी अगर नकुल सहदेव भी माधुरी का भाई के सामने होना था, तो वो त्यों भी धर्म की लड़ाई से दुर्योधन की तरफ चली गई था, त्यों भी खत्म कर देना चाहिए हैं, युद्ध में वीर गति की प्राप्ति दे देना था। झूठ को जख रंच मार भी कोई सहारा नहीं चाहिए। तो यदि अस्तित्व तथ्य नहीं होनो ना, फिर कृष्ण इतना बल किले देना और वो भी भविष्य का वास्ता मायावादी या तर्क कर सकदा ना कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व अत्याधिक न हो, एक तो भौतिक क्षण। यदि हम ये तर्क का अस्तित्व भौतिक होनो ना स्वीकार कर भी लियावा, फिर कोई कृष्ण का अस्तित्व को कई प्रकार से पछाण लेना। कृष्ण भूतकाल में भी अपनो अस्तित्व की पुष्टि करदाना करी छ और भविष्य में भी उनका अस्तित्व की पुष्टि करदा होलीना। उनका अपना अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार की क्षण और निराकार वर्म उनका अधीन घोषित करूं छा। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बने रखता ना, और यदि उनका सामान्य चेतना वाला सामान्य व्यक्ति का रूप में मानी जावा, ता प्रमाणित शास्त्र का रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होली। एक सामान्य मन की जो है ना, मनुष्यों की 4 अवगुणों का कारण श्रवण करना योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहना और गीता इन साहित्य से ऊपर छा कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं करी सकता ना। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानी लेने पर गीता की
सारी महत्ता जानी जांदीरनिना जांदीरनिना मायावादियों का तर्क छन कि यू प्रत्येक में वर्णित द्वैत लौकिक छा और शरीर का वास्ता प्रयुक्त हुए छ। अपने शरीर का वास्ता प्रयुक्त हुए, मायावादी लोग बोलते ना। किले की यह का पहली वाला श्लोक में इन्हीं देह आत्मा बुद्धि की निंदा करी गई करी छ। एक बार जीवों की देह आत्म बुद्धि की निंदा करने का बाद यू कनु संभव था कि कृष्ण पुनः शरीर पर वक्तव्य की ते दोहराना ना। किले की युत अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित छन और यूं की पुष्टि रामानुजाचार्य और अन्य आचार्यों ने भी करी ना। गीता में कई स्थलों पर यूं का उल्लेख छन कि यू आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय छ। जो भगवत भक्त छन वो जान छन कि सत्य के छ। अब मायावादी तो कुछ भी बोलला और कुछ भी बोलला तो फिर 84 लाख यूनियों में आना। तुम सत्य अगर नहीं समझते ना तो शिला प्रभुपाद महाराज ने बोली कि ठीक है यमराज के दंडों ने तुम खड़ा हुआ 84 लाख यूनि। भाई हम तो स्पेशल मुनियों की जिज्ञासा हुए तक हुए अपने गुरु सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की नियमों का पालन करते करते शिला प्रभुपाद महाराज ने सिर्फ भारतवर्ष कतई नहीं सारी दुनिया वालों तय जिसन ये अलौकिक सत्य गुण ज्ञान की व्याख्या करी छ। अब कोई अगर नहीं जानता ना जो भाग्यवान छ ये बेचारा अमेरिका का, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का, यूरोप का, सभी या गल्फ का भी कुछ ना वो जो सत्य थे समझना ना ये तो रात दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा छ। साधु गुरु शास्त्र ते मानना छ और अपनु जीवन सुधारी तई यही इतना भक्ति करना कि यही जन्म में जो छन अपना गोलोक वैकुंठ धाम की प्राप्ति करने लगे। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करता ना उनकी ये महान साहित्य तक पहुँचने नहीं पाना ना। अब भक्तों द्वारा गीता का उपदेशों को समझने को प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटना का सदृश चा। पात्र तय खोली बिना मधु को नी चख्यु जय सकतो। यही प्रकार भगवत गीता को रहस्यवाद की केवल भक्त ही समझ सकता ना अन्य कोई नहीं जानी सकदो न। चौथा अध्याय में बोली गए छ नहीं गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं न गीता तय मतलब छुई सकता न गीता न तय गीता तय छुई सकता न टच कर देना। अंग्रेज में जैसे बोले टच कर सकना। हमारी अपनी गढ़वाली में बोल देना कि ये लोग भगवत गीता तय छुई भी नहीं कर सकता, छुई भी नहीं सकता, अपनो हाथ भी नहीं लगा सकता भाई, छुई भी नहीं सकता ना। जो ने गीता का स्पर्श इना लोग करी पाना ना जो भगवान का अस्तित्व कोई विरोध कर देना और मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्याएं मानना समग्र सत्य को सरासर धार्मिक निरूपण छा। भगवान चैतन्य ना मायावादियों ते का द्वारा
बोली गीता की व्याख्याओं तय पढ़ना का निषेध कर इच्छा और चेतावनी दिनी की जो कोई ना मायावादी दर्शन तय ग्रहण करलु न वो गीता को वास्तविक रस तय समझ नहीं पालो असमर्थ रहलु न। यदि अस्तित्व को अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड सी छ तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता भगवान के द्वारा तब कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं थे, जरूरत ही नहीं है तब है। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य छा और ई की पुष्टि वेदों द्वारा हुए ना जन की ऐंच बोली गए छा कई बोली चुकी छा ना कि शाश्वत तथ्य जो है ना वो भगवान द्वारा ही यूं की पुष्टि हुई छ। हरे कृष्ण। यहाँ कई साधना में अपनी वाणी दे विराम ना थोड़ा सी मैं यो जो छन दामोदर मैनु छ ना तो ये मैं थोड़ा सा भूपी गीत और दामोदर अष्टका पढ़ने की कोशिश करना रही हूँ। मैं अपनी वाणी दे गढ़वाली गीत हमारे को विराम देखो और आजकल कार्तिक महीना जो छ न आप सब उते कार्तिक महीने की बधाई वावा। ये साल तो वृंदावन वाल को जान नहीं लगे हैं पर सभी बोला नहीं। ये छ न दामोदर अष्टका सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित श्री दामोदर अष्टक गौड़िया वैष्णवों का वास्ता बहुत ही महत्वपूर्ण छन। मूल रूप से श्री दामोदरा अष्टकम पद्म पुराण में नारद मुनि और तथा सौनक ऋषि का एक वार्तालाप में गाई गए था छन। यू कई पाई छा बोली गए ना कि जो भी ये प्रार्थना तय विशेष रूप से कार्तिक महीना में गालो ना सुनल ना बोलल ये सुनला गाला सुनला वो श्री दामोदर का चरण कमलों में शाश्वत भक्ति का आश्रय को प्राप्त करी सकला नमा ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियोलुक लादवमानम परामृष्ट अत्यंतो द्रुत्य गोप्या। जू का कपोलों पर दो दूल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा करने लग्या छा। जो गोकुल नामक अप्राकृतिक चिन्मय धाम परम शोभायमान छ। जो दधी भांड फोड़ना का कारण यशोदा मैया सी भयभीत हुए तई उखल का ऊपर से कूदी तई और अत्यंत वेग से जो छन दौड़ लगाना छ दौड़ाना और जो तय यशोदा मैया ना क्यों से भी अधिक दौड़ वेग पूर्वक दौड़ी के तय पकड़े लिए भगवान श्री कृष्ण है। और मैं इना
ओ सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की तय वंदना कर दो ना। अच्छा कुछ नहीं वंदना तय करने लगे हाँ, फिर सुने ये वंदना तय कुछ करने लगे को बोला ये वे सत्यव्रत मुनि मुनि सत्यव्रत जो है ना ये तय बोलने लगे, ये गाथा को व्याख्यान करने लगे। सत्यव्रत मुनि के द्वारा बोला श्लोक नंबर 2 दामोदर मन છે ને તો यू क्या છે ને श्री दामोदर अष्टक। तो दामोदर अष्टक की मैं पहले श्लोक बोली, अब श्लोक नंबर 2 बोलने की कोशिश करना लगी छ। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्बोज युग्मेन सान्त्वकनेत्रं मुहुश्वासकम्प त्रिरेकङ्ककण्ठ स्थितिग्रैव दामोदर भक्तिबद्धम्। जननी का हाथ में लठिया लठी तय देखी तय मार खाने का भैसी डरी तय जो रोंदा रोंदा बारंबार अपनी दुया आँखों तय अपना हस्त कमल से मसलना लग्या छ फोंछड़ान लग्या। भगवान श्री कृष्ण अपनी जसोदा माँ का डर का मारा है रोना ना आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठाभूषण कंपित होने लगी छ। अपनी माँ से डरना है ना, तो जो वही 3 वही वाली वही मोतियों की माला छ ना वो हिलने लगी छ इन्होंने। और भगवान अति सुंदर रोने लगे भाई, अति शोभायमान अति सुंदर दिखना ना जो देखलन क्योंकि त्यों ते देखने रह लग्या त्यों की लीलाओं को व्याख्यान करला और त्यों की लीलाओं सुनी करे बोली ते आनंदित होला ना। अतः फिर जब दूसरा साल भगवान बचे के रख लो, आप लोग भी जो ये ते थोड़ा सुनाला आना चाला अगर तब पहली धर्मशाला खुद भी आप जो खुद कर सकना आप लोग जो छन खुद बुकिंग कर सकता ना, पर 1-2 महीना पहले 2-3 महीना पहले खुद आप अपना वास्ता धर्मशाला बुकिंग करे कि ये साल था कोरोना वायरस, दूसरा साल भगवान की दया से हमेशा था एक जैसा दिन नहीं होना ना, सुख दुख था भाई भाई होना ना, धूप छाव का जैसे होना ना। तो दूसरा साल अगर आप सोचने की कोशिश करला कि कार्तिक महीने और हम तबरी धर्मशाला ढूंढ लो, कार्तिक महीना तबरी नहीं मिला लो, आप 2-3 महीना पहले अपना वास्ता धर्मशाला बुकिंग कर दिया है। कई आश्रम चलमक बढ़िया त्यों तय कर दिया है। खाणो भी देना नहीं, वैष्णव भोजन देना चाहिए। कुछ लोग मंदिर में खाणो चालता खाए ले, टोकन मिल रहा था क्यों नहीं आप लोगों पर डिपेंड कर दो अच्छा है। और अगर कहते हैं नहीं आलू कि भाई हम ते तो मैं कहते हैं कखन कनो तो आप जो है ना जय माँ में भेजने लगी हूँ ये कथा थे व्हाट्सएप में आप लिख सकते ना, सुंदर हिंदी में लिखे नहीं आप हम तो पता बताई दिया ना, तो हम जो है 8-10 वे को गेस्ट हाउस हो रेस्टोरेंट वही धर्मशालाओं को आपने पता बताई दो पहले भी मेरे बोली छे। और आप ऐसा तक आराम के रहे लग हम भी दिन माते सब थक्या रहना जन बन मा जो पहली आप लोग बोलला तो मैं भी प्रभु जी भी आपका साथ में ऐ सकता ना। अगर कृष्ण भगवान सभी ते कुशल मंगल रखा और सेहत ठीक रही तो ये सब बात छ है ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं छ। वही धर्मशाला में रह गई मतलब गाइड मिल जाना ना। अगर मतलब आप यूँ से पूछो चाला पहले तो भगवान की कृपा से हम ठीक रोला जय सकोला, अगर थोड़ा कुछ चिन्ह हुए तो ये बता सकना कि
फला फला जगह ना आप गाइड लेके यहाँ पर वास्ता सुंदर और ग्रुप जाना ना, बाप रे बाप इतना ज़्यादा लोग महाबनों की वो कर देना, हम तक चल ही सकता नहीं ना। आप लोग तो बेचारा थोड़ा ठाकुर जी की कृपा से जो स्वस्थ हो लेना, बाप रे बाप हजारों लोग, हजारों एक नहीं हजारों लोग रोना ना, और पूरा 84 कोस की ब्रिज मंडल यात्रा तय कर देना। सुबह चल जाना ना, और सब लोग गाड़ी जब तक गाड़ी जाने ना गाड़ी चल जाने ना, बाकी तब बनों माँ मधुबन का वृंदावन का सब बनों माँ जाना ना, अकेला नहीं होना होगा। दुनिया होने ना ठीक है, मगर दुनिया होनी पर इन्नी छो कि हम तीन दुनिया के लिए अकेले रो ले। अपना ग्रुप हो चैन ना, सभी लोग अपना अपना आलना है ना, धर्मशाला हमारा लगता तक रात में तक जाना, फोन कर दे रो खाणो आएगी नहीं आई मिली ले आई छे ठीक लगी छे, अच्छा सवेर स्नान ध्यान करी के ही। और कभी कभी तो वृंदावन में इन्नी सोचे कि वृंदावन चली गया वो इके मंदिर देख के वो ठाट ले नहीं, तपस्या होनी छे। हम कार्तिक महीने जब जाना छो तो कहते हैं फोन भी नहीं कर सकता था, पर पहले मैंने पूछी छे सभी, मैंने कहीं न कैसे पूछे कि आप लोग रहे आनो, सब लोग अपनी अपनी काम की परिस्थिति वर्णन। अरे ये वो भौतिक काम ना कभी खत्म नहीं होना, एक घड़ी आधी घड़ी में पुण्य करे संगत साधु की हरी कोटि थोड़ा टाइम निकालना पड़ता कोशिश। खैर जब तक कई बच्चों के एग्जाम हुई, बच्चों के एग्जाम जो खोला उन्हीं आए हाथ जोड़ के पहले अपना बच्चों तक लायक भी बना हुआ सभी से हैं, कभी कुछ तकलीफ उफली उल फिर तभी नहीं आए, पर मीडियम माहौल है तो तब आएगा। तो आँखों ते मसलिक तई जू का दुया नेत्र भैसी उत्पन्न विवल और रोना ना आवेग और बारंबार श्वास लेना ना का कारण वो त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी मोतियों की माला जुछन कंठभूषण कंपित होने लगी इच्छा, और जू का उदर में यशोदा की वात्सल्य भक्ति का द्वारा रसी सी बन्या हुए छन, वो सच्चिदानंद स्वरूप दामोदर की मैं वंदना कर दो न। सत्यव्रत मुनि प्रार्थना ते बोलने लगे। श्लोका नंबर 3 इति दक्षलीला वीरानंद कुंडे स्वघोषम निमंजतम आख्यापयन्तं तदीयेषु तग्नेषु भक्तिरजितं पुनः प्रेम तस्य सतावृति वंदे। जो ये प्रकार से दाम बंधन आदि रूप बाल लीलाओं का द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सरोवर कर रनना, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों का निकट मैं अपना ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीते ली गए छा, इनो भाव प्रकाश कर दाना ओ दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। वरम देव मोक्षम न मोक्षवधिं वा न चान्यं विरणेयं भरे सदपिया इदन्तेव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या वीरास्ताम कि मन्ये। श्लोक नंबर 4 है। हे देव, आप सब प्रकार का वर देना में पूर्ण समर्थ छन, और तब भी आप चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नी चांदा और
न मैं श्रवण और कीर्तन आदि नौदा भक्ति द्वारा प्राप्त करी जाने वाली प्राप्त किए जाने वाली कोई दूसरी ही वर आपसे मांग दो न। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांग दो ना कि आपको यो बाल गोपाल रूप मेरा हृदय में नित्य काल तक विराजमान रहलू। मैं ते और दूसरों वरदान से कोई प्रयोजन निछा। मुनि सत्यव्रत भगवान की गुणगान, भगवान की लीलाओं की महिमा बोली। श्लोक नंबर 5। इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीले वितम कुंतलैर्वर्कश गोप्या मोचुम्बितं बिम्ब रक्तधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लीते चिकना लगना छ, घुंघराला बालों से गिरा वहते और माँ यशोदा का द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख मंडल और पके हुए बिंब फल की 4 इंच भांति जो छ न अरुण अधर पल्लव मेरा हृदय माँ सर्वदा विराजमान रनना। मैं ते लाखों प्रकार का दूसरी लाभों की आवश्यकता नहीं छल। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जालब्धिमग्नम कृपा दृष्टि विष्ट्यात् दीनं बतानो गिरा गणेश मामज्ञ मे दक्षि दृश्या। श्लोक नंबर 6। दामोदर अष्टक क्यों श्लोक नंबर 6 में। हे देवा, हे देव, हे भक्त वत्सल्या दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंता सर्वव्यापी विष्णु, ये प्रभु, ये परम स्वतंत्र ईश, मैं पर प्रसन्न हुआ। मैं दुख समूह रूपी समुद्र में डूबी जान रही हूँ और आप अपनी कृपा दृष्टि रूपी अमृत की वर्षा को मैं ते अत्यंत दीनहीन पर अनुग्रह करा और मेरा नेत्रों का सामने साक्षात रूप में दर्शन दीजिए। श्लोक नंबर 7। कुबेर आत्मजोबत मृत्यवयादत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयात नमो ये गिर्यो में अस्ति दामोदरे। हे दामोदर, जय प्रकार आपना दामोदर रूप से गोकुल दामोदर रूप से ओखल में बंदी रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर का 2 पुत्रों का नारद से आप प्राप्त करी। वृक्ष योनियों
सी उद्धार त्यों तय परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति तय अपनी भक्ति भी प्रदान करी न वही प्रकार मैं भी आप मैं तय भी अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कराना यही मेरा एकमात्र आग्रह छन कि अन्य प्रकार का मोक्ष का वास्ता मेरू तनिक भी आग्रह निच्छा। श्लोक नंबर 8। नमस्ते तु नाम धामने स्फुर्देप्ति धामने त्वदीयोद्धरायात् विश्वास धामने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय। नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। हे दामोदर, आपका उदर तय बांधना वाली महान रज्जू बांधने वाली महान रज्जु तय मैं प्रणाम कर दूँ ना। निखिल वर्म तेज का आश्रय और संपूर्ण विश्व का आधार स्वरूप आपका आपका उदर कोटि कोटि प्रणाम कर दो ना। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी का चरणों में बारंबार प्रणाम छ और बालक और आपके अलौकिक लीला विलास तय मेरो सैकड़ों बार प्रणाम छ। हरे कृष्ण। दामोदर अष्टका भोर में गोपी गीत भी जुलाते। ये के साथ में मैं अपनी वाणी थे विराम दे दो। भोला का भगवत गीता में या भागवत में आप लोग थे गोपी गीत भी